स्वागत है दोस्तों। आज का एपिसोड भाई लोग थोड़ा हटके है। आज कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो सख्त लौंडे को भी पिघला देंगे। सोचो, अगर तुम्हारी क्रश हाथ में कैंची लेकर तुम्हारी गर्दन के पास आ जाए तो डर लगेगा या मजा आएगा। और भाई, आज गर्मी इतनी है कि नागाटोरो का पसीना देखकर सेनपाई का कंट्रोल छूटने वाला है। आज कहानी एक बुरे सपने से शुरू होकर एक रोमांटिक डेट तक जाएगी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज सेनपाई को अपनी मर्दानगी साबित करनी है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आर्ट रूम के अंदर, जहां नागाटोरो हमेशा की तरह सेनपाई को ग्रोस यानी घिनौना बोल रही है। लेकिन तभी वहां नागाटोरो की सहेलियां आ जाती हैं और सेनपाई को अपने साथ चलने के लिए कहती हैं। वो कहती हैं कि यहाँ इस लड़की से बेइज्जती कराने से तो अच्छा हमारे साथ चलो। और मजे की बात यह है कि सेनपाई तुरंत मान जाता है और उनके साथ चला जाता है। तभी अचानक नागाटोरो चीखते हुए नींद से जागती है। पता चलता है कि भाई ये तो बस एक डरावना सपना था। वो आर्ट रूम में सो गई थी। जैसे ही वो उठती है, उसे एहसास होता है कि उसके कंधों पर किसी ने कंबल उड़ा रखा है। ये और कोई नहीं, हमारा सेनपाई ही है, जिसने सोचा कि कहीं मैडम को ठंड न लग जाए। अभी भी उस बुरे सपने का असर नागाटोरो के चेहरे पर दिख रहा है। वो एकदम शांत और इमोशनल होकर सेनपाई को देखती है। उसका वो बुलिंग वाला रूप गायब है और वो धीरे से कहती है कि सेनपाई, आज तुम उतने घिनौने नहीं लग रहे। भाई, नागाटोरो की जुबान से तारीफ सुनना मतलब दिन बन जाना। सेनपाई भी हैरान है कि क्या ये मेरी तारीफ थी। सीन बदलता है और माहौल थोड़ा शरारती हो जाता है। नागाटोरो सेनपाई को घूर रही है और सेनपाई को लग रहा है कि अब ये फिर कुछ अजीब बोलेगी। नागाटोरो कहती है, सेनपाई, तुम गुदगुदी को लेकर काफी सेंसिटिव लगते हो। सेनपाई मना करता है तो नागाटोरो अपना लॉजिक देती है, क्योंकि तुम वर्जिन हो। मतलब कुछ भी। वो कहती है कि वर्जिन लड़कों को गुदगुदी ज्यादा होती है और वो अजीब आवाजें निकालते हैं। सेनपाई अपनी इज्जत बचाने के लिए कहता है कि ये बकवास है, मेरा रिएक्शन नॉर्मल होता है। बस फिर क्या था, नागाटोरो शुरू हो जाती है। वो सेनपाई को गुदगुदी करना शुरू करती है और बेचारा सेनपाई स्टॉप इट डोंट चिल्लाते हुए लोटपोट हो जाता है। उसकी हालत खराब हो जाती है। नागाटोरो मजे लेते हुए कहती है, देखा तुम कितने सेंसिटिव हो। अब सेनपाई पलटवार करने की कोशिश करता है और पूछता है, और तुम? नागाटोरो पूरे कॉन्फिडेंस में कहती है कि मुझे गुदगुदी नहीं होती, चाहो तो ट्राई कर लो। लेकिन साथ ही वो ताना मारती है, मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक लड़की को छूने की हिम्मत तुम में नहीं है। भाई साहब, ये सीधा सीधा चैलेंज था। सेनपाई भी जोश में आ जाता है और कहता है, ये सिर्फ गुदगुदी है, मैं कर सकता हूँ। अब सीन बहुत ही ज्यादा स्पाइसी हो जाता है। नागाटोरो अपनी शर्ट ऊपर उठाती है, उसका स्विमसूट दिखाई देता है और वो अपनी बाहें ऊपर करके सेनपाई को इनवाइट करती है कि आओ करो गुदगुदी। यहाँ माहौल एकदम गर्म है। सेनपाई का हाथ कांपते हुए नागाटोरो की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही सेनपाई टच करने वाला होता है, नागाटोरो की हवा निकल जाती है। वो अचानक डर जाती है, अपनी बाहें सिकोड़ लेती है और चिल्लाने लगती है, मुझे छोड़ दो। अरे अभी तो बड़ी बातें कर रही थी, अब क्या हुआ? बाद में बात को संभालने के लिए वो कहती है, मजाक कर रही थी, और वहां से हट जाती है, क्योंकि भाई अब दोनों के बीच का माहौल बहुत ऑकवर्ड हो गया है। थोड़ी देर बाद नागाटोरो माहौल हल्का करने के लिए सेनपाई को एक वीडियो दिखाती है, जिसमें एक भेड़ के बाल काटे जा रहे हैं। वो सेनपाई को छेड़ते हुए कहती है कि इसे देखकर तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा। फिर वो सेनपाई के बालों की तरफ इशारा करती है और कहती है कि तुम्हारे बाल भी काफी बढ़ गए हैं, तुम भी भेड़ जैसे लग रहे हो। सेनपाई कहता है कि वो कल नाई के पास चला जाएगा, लेकिन नागाटोरो के दिमाग में कुछ और ही खुराकात चल रही है। वो कहती है, मैं तुम्हारे बाल काट देती हूँ। और मजे की बात यह है कि वो अपने भाई का शेवर लेकर आई है। सेनपाई घबरा जाता है, भाई ये शेवर क्यों लाई हो? वो कहती है कि तुम्हारे इन फ्लफी बालों को शेव करने में बड़ा मजा आएगा। सेनपाई साफ मना कर देता है, वो डर रहा है कि ये उसे गंजा ना कर दे। तब नागाटोरो कहती है, ठीक है, मैं कैंची का इस्तेमाल करूंगी। वो कसम खाती है कि वो अपने भाई के बाल भी काटती है और उसे बाल काटना आता है। सेनपाई थोड़ा शर्मा रहा है, क्योंकि किसी लड़की से बाल कटवाना उसे शर्मनाक लग रहा है, लेकिन अंत में वो मान जाता है। नागाटोरो वादा करती है कि वो उसे एक अच्छा लुक देगी। तभी एक ट्विस्ट आता है। नागाटोरो की सहेलियां उसे क्लासरूम में बुलाती हैं। नागाटोरो सेनपाई को 1 मिनट इंतजार करने का बोलकर चली जाती है, लेकिन भाई एक जाल था। जैसे ही नागाटोरो बाहर गई, उसकी सहेलियां गामो-चैन और योशी आर्ट रूम में घुस आती हैं। वो कहती हैं कि हम यहाँ नागाटोरो और तुम्हारे लव नेस्ट की जांच करने आए हैं। तभी उनकी नजर उस शेवर पर पड़ती है। वो समझ जाती हैं कि बाल काटने का प्लान है। वो सेनपाई को घेर लेती हैं और कहती हैं, लाओ हम तुम्हारे बाल काट देते हैं। सेनपाई मना करता है, लेकिन वो सुनती नहीं। वो सेनपाई को पकड़ लेती हैं, उसे कुर्सी पर दबा देती हैं और शेवर चालू कर देती हैं। भाई साहब, सेनपाई की जान हलक में आ गई है। वो चिल्लाता है, रोको इसे। तभी सेनपाई अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाता है, नहीं, मैंने नागाटोरो से वादा किया है, वही मेरे बाल काटेगी।
ओहो, क्या डायलॉग मारा है। गामो-चैन कहती है, अच्छा तो तुम हमें नीचा दिखा रहे हो। तभी दरवाजे पर अहम की आवाज आती है। हमारी हीरोइन वापस आ चुकी है। नागाटोरो ये सब देख लेती है। हालांकि वो कंफ्यूज्ड है, लेकिन वो अपनी सहेलियों को वहां से भगा देती है। सहेलियां भाग जाती हैं। अब कमरे में सिर्फ नागाटोरो और सेनपाई हैं। सेनपाई का वो डायलॉग कि सिर्फ नागाटोरो ही बाल काटेगी, शायद उसने सुन लिया था। माहौल एकदम शांत और प्यारा हो जाता है। नागाटोरो कैंची उठाती है और बहुत प्यार से सेनपाई के बाल काटना शुरू करती है। वो पूछती है कैसा लग रहा है। सेनपाई आईने में देखता है और कहता है काफी अच्छा है। सेनपाई उसे थैंक यू बोलता है। हालांकि अपनी आदत से मजबूर नागाटोरो आखिर में कह ही देती है कि बाल कटने के बाद भी तुम उतने ही घिनौने लग रहे हो, लेकिन हम जानते हैं कि ये उसका प्यार जताने का तरीका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल के बाहर। भीषण गर्मी पड़ रही है, क्लब एक्टिविटी खत्म हो चुकी है और दोनों पसीने से तरबतर हैं। नागाटोरो ऑफर देती है कि चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। वो बताती है कि पास में एक दुकान है जहां बर्फ के पहाड़ जैसा आइसक्रीम मिलता है, जिसे वो माउंट एवरेस्ट बुलाती है। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो पोपट हो जाता है। उस दुकान पर टीवी वालों ने फीचर किया था, इसलिए वहां अब दुनिया भर की भीड़ लगी हुई है। सेनपाई कहता है कि छोड़ो, कन्वीनियंस स्टोर से नॉर्मल आइसक्रीम खा लेते हैं। लेकिन नागाटोरो जिद्दी है, उसे वही फ्लफी स्नो आइस चाहिए। वो कहती है कि लाइन में लगकर इंतजार करेंगे। अब यहाँ से शुरू होता है असली ड्रामा। धूप इतनी तेज है कि हालत खराब हो रही है। लाइन आगे बढ़ ही नहीं रही और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पसीने की वजह से नागाटोरो की शर्ट गीली होकर ट्रांसपेरेंट हो गई है। पीछे उसकी ब्रा का हुक साफ दिख रहा है। लाइन में खड़े कुछ लड़के उसे बुरी नजरों से घूर रहे हैं। सेनपाई ये नोटिस कर लेता है। यहाँ हमारा सेनपाई बनता है असली चैड। वो चुपचाप नागाटोरो के ठीक पीछे आकर खड़ा हो जाता है ताकि वो उन लड़कों का व्यू ब्लॉक कर सके और नागाटोरो को उनकी गंदी नजरों से बचा सके। भाई बिना कुछ कहे उसने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है कि नागाटोरो की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो लगभग बेहोश होने वाली है। सेनपाई समझ जाता है कि ये लड़की जिद्दी है, खुद नहीं मानेगी। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे लाइन से बाहर खींच लाता है। वो दौड़कर वेंडिंग मशीन से पानी लाता है और उसे पीने के लिए देता है ताकि उसे हीट स्ट्रोक ना हो जाए। नागाटोरो पानी पीती है और उसे होश आता है। आई हैव रिवाइव्ड। वो सेनपाई की तरफ देखती है और उसे एहसास होता है कि सेनपाई ने उसकी कितनी परवाह की। सेनपाई पूछता है कि अब फिर से लाइन में लगना है। इस बार नागाटोरो अपनी जिद छोड़ देती है और कहती है नहीं, अगली बार आएंगे। ये एक बहुत प्यारा मोमेंट था जहां सेनपाई ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ डरपोक नहीं है, जरूरत पड़ने पर वो प्रोटेक्ट भी कर सकता है। वापसी में वो एक कन्वीनियंस स्टोर से नॉर्मल आइसक्रीम खरीदते हैं। नागाटोरो कहती है कि इस चिलचिलाती धूप ने ये नॉर्मल आइसक्रीम भी बहुत टेस्टी लग रही है। वो मजाक में सेनपाई को अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाने की कोशिश करती है। करो, लेकिन सेनपाई शर्माकर मना कर देता है। चलते चलते बात होती है कि कल से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। नागाटोरो बताती है कि वो स्विमिंग क्लब में बिजी रहेगी। सेनपाई मन ही मन सोच रहा है कि चलो अच्छा है, अब छुट्टियों में ये मुझे तंग नहीं करेगी, मैं आराम से गेम खेलूंगा और पेंटिंग करूंगा। तभी प्यास लगने पर नागाटोरो सेनपाई से उसकी पानी की बोतल मांगती है। क्या मैं एक घूंट पी सकती हूँ? भाई ये इनडायरेक्ट किस का इशारा है। सेनपाई बोतल दे देता है। पानी पीने के बाद नागाटोरो मुद्दे की बात पर आती है। वो कहती है सेनपाई अपना नंबर एक्सचेंज कर लें। सेनपाई थोड़ा हिचकिचाता है, कहता है कि मैं सोशल ऐप ज्यादा यूज नहीं करता। नागाटोरो से छेड़ते हुए कहती है सच में तुम बहुत अकेले हो सेनपाई। लेकिन जैसे ही सेनपाई उसे अपना आईडी देता है वो खुश हो जाती है। वो उसे अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड करती है और फिर शुरू होती है उसकी शैतानी। वो कहती है जब भी मुझे लगेगा कि तुम कुछ गंदा सोच रहे हो मैं तुम्हें ये स्टिकर भेजूंगी। और वो उसे एक बिल्ली का स्टिकर भेजती है जो कह रही है तुम कितने ठरकी हो। दोनों अलग अलग रास्तों पर जाते हैं। सेनपाई अकेला खड़ा है। वो अपनी चाय की बोतल उठाता है। उसे याद आता है कि अभी अभी नागाटोरो ने इसी बोतल से पिया था। अगर वो अब इससे पिएगा तो ये इनडायरेक्ट किस होगी। सेनपाई बोतल को मुंह लगाने ही वाला होता है कि तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, वही बिल्ली वाला स्टिकर, तुम कितने ठरकी हो। सेनपाई चौंक कर पीछे मुड़ता है। दूर खड़ी नागाटोरो उसे देख रही है और मुस्कुरा रही है। वो जानती थी कि ये लौंडा बोतल से पिएगा। वो दूर से ही उसे पर्वर्ट बोलती है और हंसते हुए चली जाती है। तो दोस्तों देखा आपने सेनपाई की किस्मत में चैन कहाँ। वो ना सपने में बच सकता है ना हकीकत में। लेकिन आज हमने देखा कि कैसे छोटी छोटी चीजें जैसे बाल काटना या धूप में पानी पिलाना दो लोगों को कितना करीब ला सकती हैं। नागाटोरो चाहे जितना भी तंग कर ले, लेकिन सेनपाई के लिए उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर तो पक्का है। अब गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। क्या इन छुट्टियों में ये दोनों मिल पाएंगे या दूरियां बढ़ेंगी? ये जानने के लिए अगला एपिसोड देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोको और कमेंट में बताओ कि आपको सेनपाई का प्रोटेक्टिव मूव कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।